नाज़रीन, आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर, और अब शाम के साये ढलने शुरू हुए। हमने सोचा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रुख दोबारा करते हैं और देखते हैं कि आने वाले मेयर पे क्या जिम्मेदारी आयद होगी, और जो मामला चले उस पर मुकम्मल तफसील के लिए कुछ देर बाद हमारे साथ आज के मौजूद मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन नजर डालते हैं अभी तक की अहम खबरों पर। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में आज इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी रहा। अब की बार साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में मिलिटेंटों और फौज के बीच घमासान झड़प में मकामी 3 मिलिटेंट मारे गए। तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए थे, जबकि अप्रैल, मार्च और मई के बीच में मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होने के बाद जून में एक झड़प के दौरान अपनी ज़िंदगी का खात्मा होना रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं सियासी इस्तेकाम, डायलॉग और बाकी चीज़ों के प्रोसेस पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान है। एनकाउंटर के बाद नाज़रीन, आज दिन की दूसरी अहम खबर रही डोमिसाइल यानी पुश्तनी बाशिंदा होने का जो मामला है। आज कमिश्नर सेक्रेटरी को इस तरह से आज पहला सर्टिफिकेट मिला और बिहार के बाद वो जम्मू कश्मीर का वासी भी बन गया। इस पर भी सियासत आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा गर्म रही और कहा जाता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। तीसरी अहम खबर अभी तक की जम्मू कश्मीर में साबिक सरकार में तर्जुमान आला रियासती वजीर तालीम साबिक रह चुके नईम अख्तर अंद्राबी को आज अपना सरकारी कोठी खाली करनी पड़ी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का काश होने के बाद नईम अख्तर को आज स्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला और उन्हें फिलफोर इस कोठी से चले जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और पेंडेमिक के इस दौर में उन्हें घर ढूंढना, किराए पे लेना थोड़ा सा परेशानी तो है, लेकिन उन्होंने गल खाली कर दिया। नाज़रीन, ये कुछ मामला हैं जो आज जम्मू कश्मीर में छाए रहे, लेकिन 4 बजे के बाद दिल दहलाने वाली खबर सामने आई जब कमसिन बच्चा बिजबिहाड़ा के नज़दीक मिलिटेंटों के इनकाउंटर के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया गया, जिंदगी का खात्मा हो गया उनका। कमसिन बच्चे का इस तरह से मरना मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार भी इसमें जाम बहक हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्स की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इलाके में हमलावरों की तलाश जारी है। नाज़रीन, वो मामलात हैं जो जम्मू कश्मीर में छाए रहे। कोविड-19 के हवाले से ये खबर कि मस्कत और ओमान में अभी भी 245 के करीब जम्मू कश्मीर के शहरी वापस घर आना चाहते हैं। फ्लाइट्स के हिसाब से अभी तक शेड्यूलिंग नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद बिमना हज हाउस से हमें फ़ोन आया कि जो लोग बाहर से वापस आए उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से टीआरसी के बाद क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने तक उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन मकामी लोगों ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि बेहतर और मुनासिब इंतजामात होने चाहिए थे इससे पहले कि आप किसी शख्स को अलहदा रख रहे हैं। ये वो मामलात हैं। अपडेट आपको कुछ देर बाद देंगे कि आज के आंकड़े कैसे रहे और इससे कैसे निपटा जा सके। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का इस वक्त फिगर 6,500 लोग इसमें अभी तक मुलविस हैं, जबकि साथ ही साथ 93 अफराद की अभी तक हिलाकत हो चुकी है और बहुत ज्यादा रिकवरी केसेस भी हैं। नाज़रीन, ये थी आज दिन भर की अहम सुर्खियां जम्मू कश्मीर से जो आज खबरें जम्मू कश्मीर में गर्दिश करती रही, लेकिन वक्त हो चला है अब टी न्यूज में आज के मकामी अखबार से ली गई चंद अहम सुर्खियां पेश करेंगे हमारी साथी यास्मीन मंजूर। नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, त्राल में अस्करियत पसंदों और फोर्सेज के माबीन 20 घंटों तक जारी रहने वाली झड़प इख्तिताम पजीर। 3 मकामी जंगजू जाँ बहक, 2 फोर्सेज एहलकार जख्मी। मारूक अस्करियत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेज को कई केसों में मतलूब थे। त्राल में अब हिज़्ब का कोई जंगजू मौजूद नहीं। आईजी कश्मीर, उनकी हंदवाड़ा में आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। पुलिस तर्जुमान। एक और खबर में लिखते हैं, बिजबिहारा में फोर्सेज दस्ते पर जंगजू नौजवानों का हमला, मासूम बच्चा और एक फोर्सेज एहलकार हलाक। कस्बे में अफरा तफरी और खौफ व दहशत। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद डोमिसाइल कानून को लेकर लिखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखने वाले IAS अफसर जम्मू व कश्मीर के शहरी बन गए। नई इकामती असनाद की इजराई का सिलसिला तेजी से जारी, अब तक 25,000 मुस्तफीद। लिखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखने वाले जम्मू व कश्मीर कैडर के एक सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर नवीन कुमार चौधरी पहले ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जिसके तहत अब वो जम्मू व कश्मीर के बाकायदा शहरी बन गए हैं। मौसूफ ब्यूरोक्रेट उन 25,000 लोगों में शामिल हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी इंतजामिया ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से सरफराज किया, जबकि इन सर्टिफिकेटों की उजराई का सिलसिला पूरी यूनियन टेरिटरी बिलखसूस सूबे जम्मू में तेजी से जारी है।
आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, कश्मीर में शहरी हुकूक बहाल किए जाए, अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बाइडेन का पॉलिसी पेपर जारी। एक और खबर में लिखते हैं, डोडा बटूट शहरा पर अलमनाक हादसा, वालिदा 2 कमसन बच्चों और भतीजे समेत लुकमचल। आगे बढ़ते हैं रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लिखते हैं, दुनिया की हर मुश्किल का हल अल्लाह की इताअत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ही मुज़मर, दुनिया में मुसावात और इंसानियत दीन इस्लाम की देन। शहर श्रीनगर के नौशहरा इलाका में एक तकरीब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चटान। रोजनामा चटान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिखते हैं, मसले कश्मीर एक तलख हकीकत, हयत की तब्दीली नामुमकिन, आबादियाती तनासुब को तब्दील करने के नए कवानीन, हुकूक पर शब खून मारने की कोशिश। एक और खबर में लिखते हैं, जब मैं बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसा बनने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब उनका तरक्याती मॉडल है। अपनी पार्टी भाजपा की बी टीम नहीं, मैं अवाम का खादिम हूँ। स्टेट हेड की बहाली, जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात की पेश की शर्त होनी चाहिए। अल्ताफ बुखारी का इंटरव्यू। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर कोविड-19 को लेकर लिखते हैं, 213 मोर केसेस ऑफ कोविड-19 इन J&K, टोटल 6,762, डॉक्टर 33 सर्विस प्रोवाइडर्स, 18 सिक्योरिटी पर्सनल, 3 प्रिजनर्स अमंग न्यू केसेस। एक और खबर में लिखते हैं, क़य्यूम्स प्ली अगेंस्ट डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड J&K टू रिस्पॉन्ड। लिखते हैं, The Supreme Court on Friday issued a notice to J&K government to respond to a plea challenging detention of Kashmir High Court Bar Association President Abdul Qayyum। आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर ड्रग अब्यूज को लेकर लिखते हैं, DSEK ऑब्जर्व्स ID अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। एक और खबर में लिखते हैं, उमर रिएक्ट्स शार्पली टू डोमिसाइल रूल्स। लिखते हैं, former chief minister in National Conference NC, Vice President Omar Abdullah on Friday said that all the misgiving of his party about the new domicile rules in Jammu and Kashmir have come true। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर लिखते हैं, China must stop erecting new structures, Indian envoy। लिखते हैं, the only way out of the military standoff between India and China at the line of actual control, LAC, would be for Beijing to stop building new structures, Indian envoy to China said Friday। आगे बढ़ते हैं कश्मीर रीडर। कश्मीर रीडर अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, बिडेन सीक्स रेस्टोरेशन ऑफ पीपल्स राइट्स इन कश्मीर, डिसअपॉइंटेड विद CAA NRC। एक और खबर में लिखते हैं, स्कीम्स टू इंक्रीज टाइमिंग्स फॉर OPD, फेस काउंटर्स आफ्टर पब्लिक प्रेशर। लिखते हैं, hundreds of terminally ill patients coming to Skims Sora amid COVID-19 pandemic have been facing hardships because their registration counters for OPD and investigations stay open for 2 hours only। आगे बढ़ता है कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, despite pact to disengage, tensions remain high in Ladakh। एक और खबर में लिखते हैं, IPS versus IPS, IGP Rath files police complaint against DGP Dilbag। लिखते हैं, top IPS officer Basant Kumar Rath on Thursday filed a written police complaint against his own boss, Jammu and Kashmir Director General of Police Dilbag Singh, alleging that the top cop poses a threat to his safety, reputation, life and liberty. Rath is presently posted as IGP Home Guards in the Union Territory। नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबारों से शाया सुर्खियां। आप देखते रहे P न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अब आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। मैं हूं आपका मेजबान तजुमुल इस्लाम, शहर श्रीनगर से आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होना न होना एक बहुत बड़ा मसला है। इंतखाबात हुए, वोट पड़े, कम पड़े, ज्यादा पड़े, कॉरपोरेशन की देखरेख के लिए, शहर श्रीनगर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, फंड्स का सही इस्तेमाल करने के लिए कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी मिली और उसके बाद कॉरपोरेटर अपने अपने वार्ड्स में नजर आए। सिलसिला थमा नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर की रस्साकशी आखिरी लम्हा तक चलती रही। कुछ देर तक थम गए जब दोनों ने बिलाखिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। उसके बाद रस्साकशी रुकी नहीं। डिप्टी मेयर अपनी कुर्सी से उन्हें तंती से हटाने के बाद, कई केसों में मुलविस ठहराने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। वापसी की तो डिप्टी मेयर की अब ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेयर बनने की दौड़ धूप में है। ये कैसे मुमकिन हुआ? हमारे साथ सियासी मुबस्सिर जनाब इंजीनियर नजीब अब्बास खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का फजल। नजीब साहब, शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सियासत के काफी नजदीक रहे और इन कॉरपोरेशन के इलेक्शनों को आपने खुद मॉनिटर किया। आप श्रीनगर के रहने वाले हैं, आपने खुद देखा कि कम वोट पड़ा, ज्यादा वोट पड़ा। क्या जिस मकसद के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, वार्ड अफसरान, बिल्डिंग अफसर्स के बाद
جو یہ ہم نے الیکشن کے ذریعے سے میئر، ڈپٹی میئر، سینیٹیشن چیئرمین، سوچھ بھارت چیئرمین، یہ جو عوام کو دیے تھے عوامی خدمت کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی توقعات پر کھڑا اتر سکے؟ نہیں، ویسے وہ بات نہیں ہے. بیسکلی پرابلم ایک ہے، جس ٹائم ان کے الیکشن کا دور آیا اس طرح جو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، ریکگنائز پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے اس الیکشن سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا. اسٹے اوے. اینڈ دے ہیو کیپٹ دمسیلز اوے. اور جو لوگ آگے آئے we should appreciate them. They were not that politically mature people. اور اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہو رہا ہے. جی جی، نان پولیٹیکل. مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ہی کانگریس، اور آئی تھنک کانگریس ہی تھی جی، اور بی جے پی، جو شاید پولیٹیکل اپنے اس پہ پارٹی سمپل پہ لڑ رہے تھے. جی جی. باقی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ وہ یہ اون کیا. اور اس وقت جس رسا کشی کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، جی جی یہ تو عجیب ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو پولیٹیکل پارٹی لڑ رہی تھی الیکشن. جی جی. پولیٹیکل پارٹی، میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا دیکھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ ایکسپل بھی کیا. جی جی. آئی ڈونٹ نو وہ ایکسپل کیسے ہوئے اور تھے کون وہ، جی. کس طریقے سے ان کو آپ اون کر رہے ہیں. وین آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے جی الیکشن نہیں لڑا، پھر ڈسون کس کو کر رہے ہیں آپ، ایکسپل کس کو کر رہے ہیں. اور جو ہم نے اس کو ان لوگوں کو لایا، یہ تو تھے نہیں ویسے پولیٹیکلی میچور. اور تب سے ہر دن آپ کا کوئی نہ کوئی تماشا آپ میونسپلٹی میں دیکھیں. جی جی. مطلب آپ کو تو دیکھنا پڑے گا یہ چیزیں. جی جی. آپ کو تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہم نے خود ان کو جنم دیا ہے. اس لیے دیا جنم کہ اب پہلے تو ایسا پولیٹیکل پارٹیز تھے ہی نہیں. اب جو پولیٹیکل پارٹی نے آپس میں رسا کشی سٹارٹ کر دی، پولیٹیکل پارٹی نے میئرشپ پہ آپس میں رسا وداؤٹ گیونگ کہ ہم نے جی الیکشن لڑا بھی نہیں، اس کے بغیر بھی بیچ میں آ رہے ہیں. تو یو کین ایکسپیکٹ دس تھنگ. اور ویسے لوگوں کو بیچاروں کو یوز کر رہے ہیں. دے آر نوئنگ زیرو اباؤٹ پالیٹکس. تو اس میں کیا ہم مین اسٹریم کلچر کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جس طرح سے اسٹے اوے کا کال آیا، اس کے بعد کہاں سلمان ساگر صاحب، رشید پنڈت صاحب، کہاں مصطفیٰ صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے، کہاں اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے نان پولیٹیکل بیس پہ، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کلچر جو کھڑا کیا گیا، اور ستیہ پال ملک اس وقت کے گورنر نے کہا کہ امریکہ ریٹرن اب میونسپل کارپوریشن کا میئر ہوگا. کیا ڈرامائی تبدیلی آپ کو دکھی؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو جو انہوں نے بولا کہ جو چیز ان کے دماغ میں تھا کہ ہم میونسپلٹی انسٹیٹیوشن بنا کے لوگوں کا کوئی کام کریں گے، مجھے نہیں لگتا دے آر سکسیسفل. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ان کا مقصد ہے، ان کا بھی قصور ہے. یہ کوئی اتنا بڑا الیکشن نہیں تھا. اٹ واز جسٹ لوکل باڈی الیکشن. روزمرہ کے کام، لین، ڈرین وغیرہ، اسٹریٹ لائٹس وغیرہ، اس میں آ سکتے تھے. گڈ کلچر. لیکن انہوں نے کہا اس وقت کہ 35 سے 370 کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ میونسپل کارپوریشن اتنا بڑا ہاؤس نہیں ہے جہاں تک ہمیں بیانات یاد ہیں کہ وہاں پر ہم 370 پہ چرچا کر سکیں. ہماری چرچا اس وقت الیکشن نہیں بلکہ 35 سے 370 کو روکنا ہے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کا سالو ہو گیا. اگر آگے الیکشن ہو جائیں گے، اسٹیٹ الیکشن، ڈز دیٹ مین کہ یہ الیکشن میں نہیں ہوتے گے؟ تو اس وقت وہ دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی تھی مرکزی سرکار پر. اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت ان کی کیا سوچ تھی. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیوں ایسا کیا تھا. بٹ اگر ایسا کچھ ہے کہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا تھا، پھر ابھی بھی ان کے پاس موقع ہیں. ابھی تو اسٹیٹ الیکشن ہے، ابھی تو بڑے الیکشن ہے، پھر ان پہ بھی کچھ کرنا چاہیے تھا. نجیب صاحب، جس طرح سے جس صورتحال سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں کہ جموں میں ایک واضح پارٹی کو مینڈیٹ ملا، ایک بڑی نیشنل پارٹی کو مینڈیٹ ملا، میئر اور ڈپٹی میئر کس طرح سے پیرلل کام کر رہے ہیں، بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن سری نگر میں وکاس اور باقی معاملات جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے. الیکشن بھی ہوئے، ووٹ بھی کم پڑا، 35 کا معاملہ بھی اس کے پیرلل میں مجموعہ میں الیکشن ہوئے، لیکن وہ مقصد ابھی تک نظر نہیں آیا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا کچھ ادارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیریمنٹس ہی ہو رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا یہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں بائی کنڈکٹنگ دیز الیکشن، کہ مطلب وٹ دے وانٹ ٹو کنوے. ادروائز حقیقت آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جب سے یہ ادارہ آ گیا میونسپلٹی کا، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ کام بڑے زبردست کام ہوا ہے جس سے ہم بول سکتے ہیں کہ دے ہیو ڈن سم تھنگ بگ.
और मौका मिला क्या उनको? मौका मिला, क्यों नहीं मिला, अच्छा खासा मौका मिला। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो चीज़ें होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो ये, उसमें कोई ये नहीं है, जैसे नंबर गेम, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और मौका भी मिला। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ दिल्ली से भी कोई ऐसी मदद मिली, मुझे नहीं लगता है। तो इस वक्त जो नजीब साहब माहौल इस वक्त है, उसमें इमरान शेख साहब जब वापस आए उसके बाद जुनैद अजीम मत्तू के खिलाफ जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन, हालांकि वो कहते हैं वही डार साहब करा रहे हैं, एक इलेक्टेड मेयर को आप उतार रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता था कि जिस अंदाज से डिप्टी मेयर को उतारा गया उसके बाद उन्होंने वापसी की और मेयर को उतारा, कहीं ना कहीं उनका रोल इसमें, हालांकि वो कहते हैं कि मेरा इसमें रोल नहीं है, क्या इसमें वक्त गुजर जाएगा? देखिए जी, मैं आपको बोलूँगा, जिस जो इदारा डिफरेंट लोग, इंडिविजुअल, अलग अलग लोग तबके से आए हैं, अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं, उनको कोई विप नहीं है, उनके पास कोई पार्टी नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस, कोई ये नई बात नहीं है, इंसान ही तो है ना, इनमें क्या क्या अंडर रखा और क्या क्या होता होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। तो मत ऐसी चीज़ें होती हैं जब जहाँ पर आपको कोई रोकथाम नहीं है। आपने पिछली बार भी देखा, बेंगलोर में इतनी बड़ी जहाँ जहाँ पार्टीज है वहाँ रातों रात गवर्नमेंट चेंज होगी, तो वहाँ पर जब ऐसी चीज़ें हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? एज ए न्यूट्रल फेस आप मुझे बताए, मैं शेख इमरान साहब से भी इंटरव्यू में मिला, मैंने रूफ साहब से बात की, मैंने कई सियासी लीडरान से उनकी राय जाननी चाहिए, क्या जो इस वक्त शेख इमरान या बाकी तबका जो एलिगेशन हैं कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, काफ़ी ज़्यादा अफसरान थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जिन्हें जुनैद साहब ने चलता नहीं किया, क्या लगता है आपको कि ये एक एजेंडा है? क्या ये जस्टिफाई करता है कि इलेक्टेड शख्सियत को आप उतार के दूसरा एक मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं? देखिए जी, मैं एक चीज़ बोलूँगा, करप्शन देखना मेरा काम नहीं है, करप्शन देखना वैसे एक इदारा भी तो है गवर्नमेंट के पास, वो भी इसमें देख सकते हैं। बट जब भी कभी बार ऐसी चीज़ें हुई है, आगे भी और पीछे भी जाए, आगे भी होने वाली, तो फर्स्ट एलिगेशन यही होती है करप्शन वगैरह। तो क्या ये एक आम मामला बना है कि आपको लगता है हकीकत भी नहीं है? नहीं, मैं नहीं ये कह सकता, हकीकत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आई एम नॉट अथॉरिटी जो बोल सकता है कि है। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि अक्सर पहले से ही तो करप्शन की बात ही होती है। तो दूसरी पार्टी कहती है कि एक डिप्टी मेयर जेल चला जाता है एसीबी के केसेस के साथ, बाकी केसों के साथ, हालांकि हम किसी इंफरादी शख्सियत के खिलाफ राय नहीं रख रहे हैं, कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा तबका है वो कहता है कि हाउ कैन ही पार्टिसिपेट, जब वो चला गया तो जेल चला गया, इंक्वायरी पेंडिंग है, आज किस माहौल में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? मैं आपको बोलूँगा, ये मॉरलिटी की बात है कि लीगलिटी की बात? अगर लीगलिटी की बात है तो यू दे कैन अप्रोच द कोर्ट, अगर मॉरलिटी की बात है तो फिर बहुतों को मॉरलिटी फिर सीखनी पड़ेगी, ही इज नॉट ओनली वन। तो काफी फिर तो इसमें एक बहुत बड़ा, फिर तो सब पे यहाँ आ ही सकता है कि सब, फिर हम सब पे ऐसी इल्जाम तो लगा सकते हैं, तो फिर ऐसी बात नहीं है। हाँ, लीगलिटी हो सकती है तो फिर देखिए अप्रोच। इन हालात में कश्मीर में श्रीनगर का सिटीजन जो है वो जिस मकसद के लिए कम ही ज़्यादा वोट इन्होंने लिया था वो मामला हल नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा कि कितने ही वार्ड अफसर हैं, कितने ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं हमारे पास, कितने ही हमारे पास आला अफसरान हैं जो शहर श्रीनगर के इस काम के लिए अफसरान मौजूद हैं। कितना नुकसान हमें हो गया जो मेयर और डिप्टी मेयर का लगातार ये जो था क्रिटिसिज्म एक दूसरे के खिलाफ चलता रहा। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, जो ये म्यूनसिपल इदारा ये बेसिक होता है, बेसिक रूट ऑफ डेमोक्रेसी, और जहाँ जहाँ आप देखिए बॉम्बे की म्यूनसिपलिटी है, इट इज़ द रिचेस्ट, यस, 35,000 लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका एक पर्पज़ होता है। यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी का, मुझे नहीं लगता है कि आज तक जितनी बार म्यूनसिपलिटी बनी है कोई पर्पज़ नहीं सॉल्व किया, नथिंग। मुझे लगता है एक पोलिटिकल रिहेबिलिटेशन होती थी और आज भी एक हिसाब से पोलिटिकल रिहेबिलिटेशन ही है, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ वो तो उनको खुद ही देखना चाहिए। रोज हुआ रहा है, they have to think over। तो क्या ये भी हकीकत है कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त? एक सवाल जरूर, कांग्रेस एंड एक्सेप्ट बीजेपी, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो एक्सपेल किसको कर रहे हैं आप? ये तो आप पूछ सकते हैं जिन्होंने एक्सपेल किया, ये तो बहुत बड़ी है, ये तो सवालिया है, एक्सपेल किसको किया और वो कौन थे? दैट मीन्स कि ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इवन दो अगर इलेक्शन लड़ रहे थे एक्सपेल तो नहीं कर सकते ना, देयर इज नो लीगलिटी, इन पे तो कोई नहीं आता है, किसी निशान तो नहीं लड़े ना, वो प्रॉब्लम। सही, इलेक्शन सैंपल उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या ये जो हमारे पास उम्मीदवार हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीडीपी के हिमायत याफ्ता या जिस एरिया में एनसी पीडीपी का इन्फ्लुएंस रहा हो, भले ही आप इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल ना करते हैं, या जिस तरह से आपको याद होगा कि अशोक कौर जी का उस वक्त बयान आया, रविंद्र रैना जी का बयान आया कि ये टेलीफोनिक पॉलिटिशियंस हैं, आप ये गाइड कर रहे हैं कहां पर किस बंदे को उठाना है, किसको नहीं उठाना है। क्या हम माने नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी वाज एक्चुअली प्रैक्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन? कहीं कहीं तो हुआ है, कहीं कहीं तो लोकल लेवल पे तो हुआ है, कहीं कहीं हालांकि अच्छी बात है, आई गलत डोंट नहीं नो है। कि कहाँ तक ये बात गई है, मुझे नहीं पता कहाँ तक गई है, पर जाहिरी तो लगता है कहीं कहीं तो हुआ है। अब कौन कौन इन्वॉल्वमेंट कौन बोल सकता है, इनके तो काफ़ी है, तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि टॉप ब्रास इन्वॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि आई एम नॉट अथॉरिटी। चूँकि आपको सियासत का वसी तजुर्बा है, मुफ्ती साहब, आज़ाद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, इन वज़राए आला को आपने करीब से देखा, बल्कि हमें याद है कि इस सहन में भी हमने काफ़ी मंत्रियों को कई बार पाया। ये 2005 के से कबल की बात है, जब हालात बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं थे, जब आपने सियासत में डिग्री होने के बावजूद आपने कदम रखा। हालांकि सियासत उतार चढ़ाव का हिस्सा है, कभी इंसान आगे बढ़ जाता है, कभी 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। ये जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक आम कहावत रही है, जिस शख्स का झुकाव कहीं ना कहीं विनिंग कैपेसिटी हो उसमें, तो कहा जाता है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। आपसे सवाल इसलिए है कि आपने इन पार्टियों को नज़दीक से देखा, जो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई शख्स है उसको बीजेपी का समर्थन है, सपोर्ट है पूरा बीजेपी का। क्या जो पहले मेयर बना था वो सपोर्ट के बगैर बना था? अरे नहीं, ऐसी बातें हमने पहले भी सुनी। 2002 से जब मैं इलेक्शन में उसका सपोर्ट है, अब हमें वो भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म। ऐसा नहीं होता है, जब तक आपका कोई पोटेंशियल अपना नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स है, मैं मान सकता हूँ यहाँ का सपोर्ट वहाँ का सपोर्ट होना चाहिए, मगर सारा कुछ सपोर्ट ही करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या सपोर्ट के बगैर भी पॉसिबल नहीं है ये चीजें हिलाना, जिस तरह से आपने बेंगलुरु का जिक्र किया? मैं वो सपोर्ट के बगैर हिलाना भी नहीं। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ सपोर्ट भी हो सकता है, वो काम मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं होगा, मगर सारा कुछ यही नहीं होता है कि बाकी जब तक आप खुद भी नहीं ना कुछ ना करें तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो नजीब साहब, व्हाट इज रॉन्ग अगर एक पॉलिटिशियन जो है अपने सपोर्ट का एतराफ करे, उसमें क्या रॉन्ग है अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है? आई डोंट गेट इट। अगर किसी शख्स पे इल्जाम है कि ये किसी पार्टी के साथ ज्यादा नजदीक है, तो वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता? व्हाट इज रॉन्ग? मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहाँ कितनी हिपोक्रेसी है। अगर आप किसी के साथ है, आपकी अच्छी खासी रिलेशन है, दिस इज अ पॉलिटिक्स। इसमें ये नहीं है अपनी अपनी पार्टियों का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग एजेंडा होता है, दैट डजंट मेक। लेकिन डेवलपमेंट तो सभी somebody is पार्टी का है। untouchable, nobody is untouchable। जो भी पॉलिटिक्स में यहाँ है, nobody is untouchable। अब आप हिपोक्रेसी कर देंगे तो नजीब साहब, जम्मू कश्मीर में सियासत में हमने उतार चढ़ाव देखा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार से दूर होने के बाद, जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ चली, अब अपनी पार्टी का वजूद अमल में आया, और आज शहर श्रीनगर में कहीं ना कहीं उसका भी इन्फ्लुएंस है, कम है, ज़्यादा है, कितने लोग हैं वो लोग फैसला करेंगे। क्या आपको लगता है? कल बोला कि हम नहीं हैं जी, यहाँ पर लोग ज़्यादा बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? यहाँ ये पॉलिटिकल, हम ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं बाकी से। हम जो नहीं पढ़ना होता वो भी पढ़ लेते हैं। अब लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहते हैं, तो एक सोच है, सोच को तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी उन्होंने पार्टी बनाई, उसमें कोई दे आर वेलकम, दिस इज डेमोक्रेसी। इसमें ये नहीं है कि हमारा ही हक है, आपका ही हक है, सबका हक है। उनको नहीं लगा कि हम उस तरीके से ग्रो होंगे, हम इस तरीके से ग्रो होंगे, दैट्स देयर जॉब एंड दे हैव डन इट, दे आर वेलकम ऑलवेज। तो दोबारा श्रीनगर की वापसी करते हैं। श्रीनगर में क्या बेहतर हो सकता था इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा? व्हाट वाज द अल्टरनेटिव लेफ्ट फॉर द अपोनेंट? वैसे दिस टाइम इट वाज अ कोविड पीरियड, हमें इस चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड हैव पोस्टपोन दिस थिंग्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। दो तीन महीने तो मुझे लगता है चांस बनता था, मगर मुझे लगता है अच्छा ही होता है। बट दे हैव, मतलब मुझे लगता है जब से ऐसा कुछ हुआ तब से म्यूनसिपलिटी का नाम नहीं है कहीं, जब से ये हो गया। इससे पहले म्यूनसिपलिटी मेयर साहब या कोई भी उनके कॉर्पोरेटर्स, दे वर ऑलवेज ऑन रोड्स। यस, दे वर ऑलवेज ऑन रोड्स, whosoever be, मतलब मैं नहीं कह रहा। अब आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट, स्टिल दे आर इलेक्टेड पीपल। अब इलेक्टेड होने के बावजूद
दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। कोविड तो गया नहीं ना, कोविड तो वहीं है ना, यस तो तब भी बाहर नहीं आ रहे, तो इट हैज सफर। मैं बताऊँ सफर तो हो गया। एक ऑप्शन हमारे पास है नजीब साहब के, अगर ए के खिलाफ आपको कंप्लेंट है करप्शन की, अगर बी के खिलाफ आपको और भी इल्जामात हैं या आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो कहता है, क्या हम कंटिन्यू कर पाए? फिलहाल डिप्टी मेयर जो हैं वो हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, डिप्टी मेयर को तो वो रिक्वेस्ट थी, अगर ऐसा कुछ है कि मेयर साहब नहीं है, वो नहीं, उसको ऐसा भी नहीं करना, ही शुड कम आउट, ही शुड डू द बेटर थिंग्स नाउ, ही इज आल्सो इलेक्टेड पर्सन, ही इज द डिप्टी मेयर, so वो रिक्वेस्ट। तो क्या ये चांस बन सकता है कि दोनों को साइड में करके, क्या आपको लगता है एनालिसिस के हिसाब से और न्यूमेरिकल हिसाब से, कि कोई तीसरा भी बन सकता है? जरूरी नहीं है कि ये दो ही जरूरी नहीं है, इट्स नंबर गेम, कोई भी बन सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन क्लेम नहीं आई उतनी बड़ी, कहते हैं कि ये इनके साथ है, ये इनके साथ है। अभी तो एक आपस में ही देख रहे हैं, तो शायद हो भी सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कहा कि वो किसी भी इंडिविजुअल शख्स के साथ नहीं है, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया तो शटर्स उतर गए, सारे वोट जो हैं वो पार्टी विप को बालाई ताक रख कर डाले गए। ऐसा क्यों है? आप अभी कहते थे कि तंजीमी मामला होते हैं, जनरल सेक्रेटरी विप इशू करता है, चीफ विप होता है, और उसके बाद वोट जो है वो आपने एक सलीके में देना होता है। कांग्रेस में मैं आपको बोल रहा हूँ ये इन्हीं की अपनी गलती है, क्योंकि जो लोग म्यूनिसिपैलिटी में आ गए वो उसके मेच्योर पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे नो एवरीथिंग पॉलिटिक्स के बारे में? आप जो उनको समझ में आया उन्होंने कर दिया, अब पार्टी क्या करेगी, दैट इज देयर डिसीजन। क्या जो कॉर्पोरेटर हैं हमारे, क्या इतने मैच्योर एक्सपीरियंस नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर न्यू बट इन कंपैरिजन टू आवर जैंट के, अगर आपने बाहर देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, अगर आपने आप देखिए वहाँ के कॉर्पोरेट नए लोग, न्यू कमर्स, यंग फेसेस, दे हैव कम फ्रॉम द ग्राउंड, दे आर नॉट डिफॉल्ट। डू यू मीन ग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो? यहाँ का सारा सिस्टम है जो पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज डिफॉल्ट सिस्टम। ये एक तबका यहाँ पूरा बाइकआउट करता है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड इलेक्शन। ये एक बहुत छोटे तबके को मैं एक लीडरशिप पैदा करता हूँ। ये पूरा जो सिस्टम नहीं है इन्वॉल्व, पूरा सिस्टम जो हमारी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसमें आप बेटर चॉइस, नेचुरली आपके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे उसमें बेटर चॉइस होगी, जितने कम होंगे उसमें कम होंगी। सेम है पीपल हेयर आल्सो। ऐसे भी पॉलिटिकल जो रेयर हो जाए आगे, आप तो खैर आप तो थोड़ा थोड़ा उस साहब के बाद 2002 के बाद इलेक्शन प्रोसेस जो तेज हो रही है। जी आई नो इन 2002 इलेक्शन यहाँ कितने वोट पड़े, बहुत कम वोट पड़े, 2%, 4%। उसके बाद 2008 में ये इलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया। मुझ साहब की आई डोंट मतलब You don't praise anybody, but this is the practical. 2002 से 2006 तक पॉलिटिकल प्रोसेस बढ़ी, यहाँ पॉलिटिकली बड़ी मैन्यूवरिंग हुई, बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आने लगे। अदरवाइज 2002 से पहले लेकिन लोग डरते थे, फिर जाने लगे, वापस जा रहे हैं अब हालात की वजह से। अच्छा, ये हालात जो है, आपने एक अहम पॉइंट छेड़ा कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये कन्फाइनेड रहा है। फैमिलीज के बाद एक सेक्ट इसमें पूरा इन्वॉल्व है जिनकी तादाद बड़ी अच्छी है, चाहे वो ओरिजिनल पार्टी को वोट दें या नेशनल पार्टीज को वोट दें, लेकिन एक सेक्ट बहुत बड़ा है जो इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन नहीं रखता है। उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए जिस तरह से अभी हालिया जो आपके इंतखाबात, आपने 8 की बात की, 14 की बात की, कहीं पर 72%, कहीं पर 42%, कहीं पर 38%, हालांकि श्रीनगर में माइग्रेंट वोट जोड़कर बाद में 12-15% के आसपास हो ही जाता है। तो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम आप बना रहे, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं, उसके बाद ये रसाकशी होती है। आज आम शहरवासी से पूछेगा नेक्स्ट मेयर कौन है, सुशकोशित पर होना दमाश महज कर काफी, इन्होंने जो कहा था वो नहीं कर पाए, एतबार क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना। तो इसको कैसे रेस्टोर, वो कौन आएंगे रेस्टोर करने के लिए? नहीं, आपको क्रेडिबिलिटी खत्म करने में हम तो है ही, पॉलिटिकल सिस्टम तो दिल्ली वाले उनको ज्यादा और बेहतर होना होगा, उनको बेहतर होना होगा, तो बहुत से ज्यादा उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आपने सही इशारा किया, जब कांग्रेस पार्टी साल इक़्तिदार में रही सेंट्रल गवर्नमेंट में,
UPA 1 UPA 2 का ही हम जिक्र करेंगे, जिस जनरेशन के हम हैं उससे कबल ना जाएं। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी, हालांकि NDA के बाद अब बीजेपी फुल फ्लेज्ड आया। आप बताएं मुझे कि जो इस वक्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल अम्ब्रेला जो इस वक्त है पूरे मुल्क में, वो एक पार्टी का वाज़ेह मैंडेट के साथ है। बहुत जगहों पे कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी हैं। मुझे बताएं कि ये आइडियोलॉजी, ये माहौल जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर पर उसकी बात करते हैं, उसका बेनिफिट बीजेपी क्यों नहीं उठा पाई अभी तक डायरेक्ट? बेसिकली बीजेपी मुझे नहीं लगता अभी इतना ज़्यादा लोगों के पास जाती है जैसा होना चाहिए। हमारी लीडरशिप यहाँ पर भी बहुत सी लीडरशिप है, मुझे नहीं लगता दे हैव अप्रोच एनीबॉडी। जैसे वाजपेयी साहब के टाइम पे था, बहुत से लोगों के साथ बातें हुई, बहुत से ग्रुप बनाए, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। उसके बाद वो टेन्योर बहुत कम था, तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। जी जी। पर इस टाइम मुझे लगता है कि कुछ वैक्यूम है, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिल्ली से कोई इसकी वजूहत ये तो नहीं है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस बार बार पार्टियों के साथ किए गए, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर किए गए थे, डेवलपमेंट को, एमनेस्टी स्टूडेंट पैटर्स के लिए, मिलिटेंटों के खिलाफ सीज फायर, उसके बाद अमली तौर पर जब हमने देखा तो उतना सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, अमली तौर पर वैसा नहीं। वो तो मुझे लगता है वो जो एजेंडा अलायंस बनाया था वो तो मुझे लगता है इससे कम्प्लीटली फेल है। तो ये वजह है कि पार्टी से लोग ज्यादा खफा भी है। नेचुरली होगा ही। नेचुरली जो लोग चाहते थे कि 2014 की बात है, उस सामने एक्सपेक्टिंग के सेम जैसे 2002 में वाजपेयी का हुआ था वैसे ही मत होगा। तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको इनको तो खुद देखना है। क्या तो नजीब साहब, क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टॉपिक को पब्लिक में आती है, वो नहीं आती है, कुछ चीज़ें जो पब्लिक में नहीं आती है, अब उस पर राय क्या कर सकते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूँकि हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुकम्मल जानकारी आपसे हासिल की, क्या होना चाहिए था और मेयरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए था, क्या ये क्राइटेरिया बनाएं कि नवहटा से आपने वोट लिया, ये बनाएं कि आपने लो लाइन एरिया से वोट लिया, ये बनाएं कि आप कितने मोटे चौड़े हैं तमाम मामलात में, या ये क्राइटेरिया बनाएं कि थोड़ा टेक्निकल हो, थोड़ा एक्सपर्ट हो, थोड़ा फाइल रीड करने वाला हो, थोड़ा पॉलिटिकल भी हो, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काम भी कर चुका हो। यही वजह रही कि आज भी PSC बाकी कमीशनों में हमारे एक्स सर्विस में सर्वेंट जो होते हैं वही आ जाते हैं, उनके तजुर्बे का इस्तेफादा हासिल किया जाता है। क्या हम माने कि ये जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है, इसमें हम दिल्ली की जो सियासत है वो बराह रास्त यहाँ पर लोगों ने अपनाई नहीं। हाल ये हुआ कि न हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, न हमारे पास अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये न वहाँ के रहे न यहाँ के। ये सिस्टम तो हमारे नहीं बनाया, तो वैसे होना भी चाहिए। आपकी बात, ये सजेशन आप बड़ी अच्छी है, कुछ तो होना चाहिए। देयर शुड बी, अब तो इतने साल हो गए एक ही जैसा घिसा पिटा, देयर शुड बी सम अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ आप बेटर उनसे बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द पर्सन हू नोज बेटर। तो क्या दिल्ली का स्टैंड और पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर पे काफ़ी चेंज है? आप एक तरफ दिल्ली वालों की कोई पॉलिसी है कश्मीर के बारे में? यूपीए में थोड़ा सा कहीं पर, या जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्ट्रक्चर मुल्क में इस वक्त है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर है, थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था जम्मू कश्मीर के लिए, बिकॉज़ ही रिप्रेजेंट्स ऑल एवरीबॉडी। सबका साथ सबका विकास, उसको तो हमें भी याद करना चाहिए कश्मीर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रक्चर हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया यहाँ पर? क्योंकि जिस अंदाज से सेक्टर्स चलाए जाते हैं, जिस तरह से उनकी पॉलिसियां रही है, उसका फायदा जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्यों नहीं मिला? एक बात तो सबका नहीं है, हम एक ही तबके को रखेंगे, उन्हीं को रखेंगे, ये सब का मिल बैठ का काम है। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से हम दिल्ली वालों को, यहाँ के भी है जिम्मेदार, वहाँ के भी जिम्मेदार है। ऐसा कुछ उनने ना यहाँ का कुछ ऐसा किया जो लगे कि देयर शुड बी सम चेंज। मैं आपको बोलूँ, सच बोल रहा हूँ, 2002 के बाद कुछ चेंज लग रही थी, उसके बाद यहाँ पर सडनली सारा कुछ खत्म हो गया। तो क्या अपील करना चाहेंगे खासकर यूनियन गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, कि जो डायलॉग, जो घुटन का माहौल यहाँ पर है, जो सारा कुछ मिलिट्री लेवल से ही देखा जाता है, और भी जम्मू कश्मीर लोग अगर ये चाहें, अगर ये बोलते हैं कि हमारे हालात ठीक हो गए,
ऐसा नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी के वाइज से देखेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। सिक्योरिटी के वाइज तो कुछ भी हो सकता है, कल हालात ठीक हो गए परसों कैसे, वो इसका ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आप वैसे बोलेंगे हमने ये हालात ठीक कर दिए सिक्योरिटी के वजह से, हमारे इतने मिले मर गए, वैसे हो गया ऐसा हो गया, एक्चुअली दैट्स नॉट, यू कांट से कि वो यू हैव एड्रेस द प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, ये शुड उनको आना चाहिए। तो हमारे लोगों को भी लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोड, तो एक गैली में बहुत पानी अब दाखिल हो चुका है। मुझे नहीं साहब बताएं, कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स हमें मिले लास्ट वीक में, डॉक्टर शाह फैसल साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, बाकी लोग जो हैं जिन्हें बिलाकर छोड़ा गया और वो अब नॉर्मल लाइफ में आना शुरू करेंगे। क्या ये माने कि एक 5 अगस्त के बाद जो बदली तस्वीर है उसके बाद बहुत वक्त हो चुका है, क्या मेन स्ट्रीम लीडरान अब 5 अगस्त से लेकर अब जून तक जो उनका सियासी मुश्किलात रही, क्या उनमें तब्दीली होगी? आपको मैं बोलूँ, उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है 5 अगस्त के बाद। अब जो सियासत होगी उनके लिए बड़ा इम्तिहान है। अब लेट अस सी, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट। वो क्या लोग जो कौन साहब ने कहा वो जाएं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करें, अब सिवाय कैसे मैडम करें, क्या करें, उनको तो देखना है ना। दे हैव टू कम ऑन रोड, दे हैव टू कन्विंस द पीपल। अभी तक जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो सियासत की। उसके बाद 5 अगस्त आ गए, उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। अब जब वो फोर्स सियासत करेंगे तो उनको तो बोलना है ना लोगों को। तो आखिर पे आपका क्या मैसेज होगा, खासकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मैं क्या मैसेज कर सकता हूँ, ये तो नंबर गेम है। अब जल्दी मुझे लगता है कुछ हमें अच्छी न्यूज़ मिलेगी शायद। मुलाकात बहुत जल्द होगी। फिलहाल इस अपडेट में आपके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आरा का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। मैंने पहले भी कहा, आप मुस्बत सोच रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ने की कोई जरूरत जो है आपका सहारा बन के आपके साथ साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन अशार के साथ, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम्हें संभल के चलना है तो मुझे गिरा के चल। उम्मीद करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 1:1 करके चलें, एक दूसरे को वो टोपी उछालने की कोशिश न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।